ये है एजेंट 6 जो कि अर्थ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल हीरो है, पर सबसे ताकतवर होने के साथ साथ वो अर्थ का सबसे ज्यादा बुद्धू और ठरकी हीरो भी है। पर उसकी जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब उसकी एजेंसी उसको एक दूसरे दुनिया में भेजती है जहाँ पर कि मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है और 6 को वहाँ पर जाकर उस दुनिया के इंसानों को उन वाले मॉन्स्टर से बचाना होगा। पर 6 के लिए ये परेशानी की बात नहीं थी, बल्कि उस दुनिया की एक और खासियत थी कि जंग की वजह से उस दुनिया के अंदर सारे जवान लोग मारे जा चुके थे और उस दुनिया के अंदर बस कुछ बुढ़े और जवान लड़कियां ही बची हुई थी, जिन्होंने कि कई सालों से किसी तड़कते भड़कते और कड़कते लड़के को नहीं देखा था। और जब 6 उस दुनिया में जाएगा तो वो लड़कियां वहाँ पर उसका क्या हाल करेंगी। पर इन सब चीजों के होने से पहले 6 के सामने वहाँ पर तो एजेंट्स खड़ी होकर उसको एक ऐसी जगह के बारे में बता रही थी जहाँ पर कि काफी सारे मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है और 6 को वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों को उन वाले मॉन्स्टर से बचाना होगा। तब 6 वहाँ पर शांति से सब्र रखता हुआ उनकी सारी बातों को सुनता रहता है। पर जब उस बुद्धू को फाइनली वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि वो लोग उसको किसी दूसरे जगह पर नहीं बल्कि एक दूसरे दुनिया में ही भेजने वाले हैं, तो उसकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो उन वाले एजेंट से गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगता है कि उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, वो लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ऐसे ही बहते बहते वो वहाँ पर जाकर एक एजेंट का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलने लगता है कि नहीं तो कम से कम वो उनसे शादी कर ले और जब उनका एक पिल्ला हो जाएगा तो वो यहाँ से आराम से चला जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ से जाने के बाद इस दुनिया को बचाने के लिए उसके जैसा भी तो यहाँ पर कोई चाहिए ना। पर फिर भी वो वाले एजेंट्स वहाँ पर 6 की बात को नहीं मानते और उसको ले जाकर उनके हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, जहाँ पर कि 6 की मुलाकात वहाँ पर उनकी एक लिलिथ नाम के साइंटिस्ट से होती है जिसको कि असीमित ज्ञान का वरदान मिला हुआ था। तो तब फिर लिलिथ वहाँ पर एक एलिस नाम की येलो हेयर वाली लड़की को बुलाती है और उसका इंट्रोडक्शन 6 के साथ करवाते हुए बोलती है कि ये है एलिस जो कि दूसरे दुनिया के अंदर उसकी टीममेट रहेगी, जो कि हर टाइम उसके साथ रहेगी और उसके हर एक एडवेंचर में उसकी मदद भी करेगी। ये सुनकर पहले तो 6 वहाँ पर एलिस को ध्यान से देखता है, पर फिर उनके साइंटिस्ट से मना करते हुए उनको बोलता है कि अगर उसको कोई एक टीममेट दे रहे हो तो कोई एक अच्छी सी ही टीममेट दे दो, उसको मेलन्स वाली टीममेट्स चाहिए, लेमन्स वाली नहीं, और खास करके इतनी छोटी हाइट वाली तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर तब वो एलिस नाम की लड़की वहाँ पर 6 के ऊपर गुस्सा करते हुए उसको बोलती है कि ओए चोमू, क्या मतलब है कि मेरे पास मेलन्स नहीं है बल्कि लेमन्स है, और हाँ तुम यहाँ पर टीममेट लेने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर अपनी शादी के लिए लड़की देखने नहीं आए जो कि तुम इतने नखरे दिखा रहे हो। और हाँ ये बात याद रखना, अगर तुमने दूसरे दुनिया के अंदर मेरे साथ ऐसी कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना तो फिर मैं अपने तोप से तुम्हारे तोप के गोलों के चिथड़े उड़ा दूंगी और फिर तुम समेटते फिरना अपने चिथड़े। ये सुनकर 6 के वहाँ पर बुरी तरीके से फट जाती है और वो वहाँ पर पसीने से भीगकर बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वहाँ पर बस एक ही बात चल रही थी कि एलिस ने कहा कि वो अपने तोप से उसके गोलों के चिथड़े उड़ा देगी। अपने तोप से, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि 6 के साथ साथ एलिस के पास भी एक चंद्रयान है। पर फिर उसको वहाँ पर सारी चीजें पता चलती है कि दरअसल एलिस असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक एडवांस एआई रोबोट है और उसका फेवरेट वेपन एक शॉटगन है जिसको कि वो तोप बोलती है। तब फाइनली वो दोनों वहाँ पर दूसरे दुनिया में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। पर जाने से पहले वो वाली एजेंट जिसको कि पहले 6 ने शादी के लिए बोला था वो वहाँ पर 6 के पास आती है और उसको दूसरे दुनिया में अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और ये भी कहती है कि उसको वहाँ से सही सलामत वापस भी आना होगा, क्योंकि वापस आने के बाद उन दोनों को साथ में कई सारे पिल्ले भी तो बनाने हैं। ये सुनकर 6 के अंदर वहाँ पर एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन भर जाता है और वो दोनों जाकर उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस में बैठ जाते हैं। और जब वो दोनों टेलीपोर्ट होकर उस वाले दूसरे दुनिया के अंदर जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि गलती से वो दोनों टेलीपोर्ट होकर एक रेगिस्तान के बीच में आ चुके हैं, इसलिए वो चलते चलते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग अपने आसपास के किसी इंसानी बस्ती को ढूंढ सके। पर अनफॉर्चुनेटली तभी उन लोगों के सामने वहाँ पर कई सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि उनके पीछे पड़ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इसलिए 6 वहाँ से एलिस को लेकर अपने साथ भागने लग जाता है, पर आखिरकार वो लोग जाकर एक डेड एंड पे अटक जाते हैं और तब कोई और रास्ता ना होते हुए खुद को बचाने के लिए एलिस वहाँ पर अपने तोप को बाहर निकाल लेती है और एक एक कर अपने तोप से उन सारे क्रिएचर्स के चिथड़े उड़ा देती है। और जब वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको दूर से कई सारे घोड़ों के ऊपर कई सारी घोड़ियाँ
आई मीन कई सारी लकड़ियाँ आते हुए दिखाई देती है, जिनमें से एक बड़े बड़े टैलेंट्स वाली टैलेंटेड लड़की वहाँ पर उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों रेगिस्तान के इतना अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान के इतना अंदर तक तो कोई भी नहीं आता। तब एलिस वहाँ पर उस टैलेंटेड लड़की से ये बोलती है कि दरअसल वो लोग किसी दूसरे दुनिया से आए हैं उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उनको ये खबर मिली थी कि दरअसल उनके ऊपर मॉन्स्टर्स का हमला हो चुका है। ये सुनकर वो टैलेंट वाले लड़की वहाँ पर उन दोनों से अपने आप को स्नो नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हुए सिक्स की मदद करने के लिए मान जाती है, भले ही उसको इस बात पे यकीन नहीं था कि वो लोग किसी दूसरे दुनिया से आए हैं। और इसकी वजह भी हमें वहाँ पर जल्द ही पता चल जाती है कि वो सिक्स की मदद करने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों थी। जब वो उनको अपने किंग के मैंशन में लेके आती है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिपाहियों की जगह पे भी बस बुढ़े ही बुढ़े भरे थे। तो स्नो वहाँ पर सिक्स को अपने साथ ले जाकर उनके प्रिंसेस से मिलाती है, जिसकी बातें सुनने के बाद उनके प्रिंसेस वहाँ पर सिक्स को ये बताती हैं कि वो वाले मॉन्स्टर्स इस दुनिया से पानी खत्म कर इस पूरे की पूरी दुनिया को रेगिस्तान में बदलना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ से आराम से सरवाइव कर सके। और साथ ही साथ वो वहाँ पर इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है कि सिक्स जाकर उनकी तरफ से उन वाले मॉन्स्टर से लड़ सकता है। इसलिए आगे वहाँ पर स्नो सिक्स को अपने साथ ले जाकर उनके ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाती है, जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड से ज्यादा वहाँ पर बुढ़ों के घुटनों के इलाज का सेंटर ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर जवान लोगों के बजाय बस बुढ़े ही बुढ़े भरे थे। फिर तब स्नो वहाँ पर सिक्स को कुछ प्रोफाइल्स दिखाती है, जिनमें से वो अपने टीममेट्स को चुन सकता है। और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद फाइनली वहाँ पर सिक्स कुछ टीममेट्स को चुन लेता है, जिनमें से वो वहाँ पर सबसे पहले रोज को बुलाता है, जो कि एक ड्रैगन गर्ल थी। और उसकी ताकत ये थी कि वो खाना खाकर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है, और साथ ही साथ वो अपने ब्रेथ को फायर में भी बदल सकती है। तो बातें करते करते रोज वहाँ पर सिक्स के सामने काफी ज्यादा खतरनाक और डरावनी बातें बोलते हुए उसको डराने की कोशिश करती है, पर सिक्स वहाँ पर रोज के सामने ठरकी बातें बोलता हुआ उसको और भी ज्यादा डरा देता है। इसलिए रोज वहाँ पर सिक्स से माफी मांगते हुए बोलती है कि दरअसल ऐसा करने के लिए उसके दादाजी ने कहा था, क्योंकि अगर वो और ज्यादा खतरनाक और डरावनी एक्ट करेगी तो फिर हीरोज उसको अपनी टीम में काफी आसानी से रिक्रूट कर लेंगे। देन फिर उसके बाद सिक्स वहाँ पर अपने दूसरे ग्रिम नाम की टीममेट को वहाँ पर बुलाता है, जो कि एक व्हील चेयर पे होती है। पर भाई तुम इसको कम मत समझना, क्योंकि वहाँ पर सिक्स के सामने आते ही वो वहाँ पर सिक्स से ये बोलने लगती है कि उसे उसको अपनी टीम में रिक्रूट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको अपनी टीम में रिक्रूट कर लेगा तो फिर वो उसको अपने पत्तों के नीचे के बढ़िया नजारे दिखाएगी। पर उस बेचारी को वहाँ पर यह पता नहीं था कि हमारा सिक्स कितना ज्यादा बड़ा खतरनाक मानुस है। इसलिए वो जाकर उसकी मदद करता हुआ खुद ही उसके पत्तों को उठाकर ऊपर उड़ा देता है, जो देखकर ग्रिम का वहाँ पर रोना निकल जाता है। और वो रोते हुए वहाँ पर सिक्स से बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया, अब उसको अपनी टीम में रिक्रूट करना ही होगा। और सिक्स उससे बोलता है कि अरे बुद्धू, तुमको इधर इसलिए ही बुलाया है क्योंकि हम तुमको अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहते हैं, तुम यहाँ पर क्या सोच के आई थी। फिर सिक्स वहाँ पर अपने टीम के सारे मेंबर्स को चुन लेने के बाद वो लोग वहाँ से अपने नजदीकी मॉन्स्टर हाइडआउट में जाते हैं, और उस हाइडआउट से थोड़ी ही दूर रुककर वो लोग वहाँ पर उनके ऊपर नजर रखते हुए ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो उनके ऊपर हमला किस तरीके से करेंगे। एंड उनका प्लान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद वो लोग जाकर उन वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको काटते फाड़ते हुए वहाँ से भगा देते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ पर उन वाले मॉन्स्टर्स के सप्लाईज को लूटने में बिजी होते हैं, तो फिर तभी वहाँ पर एक अजीब से क्रिएचर के ऊपर एक हीना नाम की मॉन्स्टर गर्ल बैठ के उनके सामने आ जाती है। और उसके इतने ज्यादा बड़े बड़े और खतरनाक मेलन्स को देखने के बाद सिक्स जाकर उसके सामने बैठकर उसकी फोटोज खींचने लगता है, ताकि वो उन फोटोज का अकेले में इस्तेमाल कर सके। और सिक्स की शक्ल को देखते हुए वो हीना नाम की लकड़ी वहाँ पर ये समझ जाती है कि वो एक अखंड लेवल का चमड़ी इंसान है। इसलिए वो वहाँ पर सिक्स को यह ऑफर करती है कि वो आकर उनके साथ काम करने लग जाए, और उसके बदले उसे उनसे इतने अलग अलग तरीके के मेलन्स खाने को मिलेंगे कि वो और किसी भी खाने की चीज के बारे में बिल्कुल भूल ही जाएगा। और ये ऑफर सुनकर सिक्स उनके साथ काम करने के लिए झट से मान जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में किसको मेलन्स नहीं खाने। पर ये सुनकर एलिस वहाँ पर गुस्से में दौड़ते हुए आकर अपने लकड़ी के चप्पल से सिक्स के सर पे एक तमाचा मारती है, जिससे वापस से सिक्स अपने होश में आ जाता है और उस हीना से बोलने लगता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि भले ही उनके पास मेलन्स हो पर लेमन का टेस्ट भी कुछ अलग ही होता है। ये सुनकर हीना वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में सिक्स के ऊपर हमला करने लग जाती है, बट तभी उनके बीच में एलिस आ जाती है, जो कि अपने बड़े से तोप से उसके ऊपर हमला करते हुए उस हीना को वहाँ से भगा देती है। पर तभी उनके पीछे एक गैटल नाम का डीमन जनरल आ जाता है, जो कि धोखे से ग्रिम के ऊपर हमला कर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। एंड जब इस बारे में सिक्स को वहाँ पर पता चलता है, तो फिर वो वहाँ पर कुछ देर के लिए बिल्कुल सदमे में चला जाता है, क्योंकि अभी अभी कुछ ही वक्त पहले तो उसने उसकी कच्ची देखी थी और अंदर की चीज देखने का उसको मौका तक नहीं मिला। इसलिए वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एलिस से अपने सारे हथियारों को बाहर निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि पहले वो जाकर
जाकर इस डीमन जनरल गैटल को हराएंगे और फिर जाकर उनके किंग को। ये देखकर वहाँ पर एक दूसरा डीमन आकर उस डीमन जनरल गैटल को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, क्योंकि वो सिक्स के गुस्से को देखकर ये समझ चुका था कि अगर अभी उसने उनके ऊपर हमला कर दिया तो फिर वो लोग उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पर इससे पहले कि सिक्स वहाँ पर जाकर उस डीमन जनरल के ऊपर हमला कर पाता, स्नो आकर उसको वहाँ पर रोक लेती है और ये बताती है कि दरअसल असल में ग्रिम तो कभी मर ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक गॉड के मैसेंजर है और जितनी बार भी वो मारी जाएगी उसके सामने कुछ भी ऑफरिंग रखते ही वो कुछ ही टाइम के बाद वापस से जिंदा हो जाएगी। खैर फिर वो ग्रिम की बॉडी को ले जाकर उसके टेम्पल में रखते हैं और उसको काफी सारी ऑफरिंग्स देते हैं, यानी कि प्रसाद चढ़ाते हैं, जिससे लगभग आधी रात तक ग्रिम वापस से जिंदा हो जाएगी। ये बोलकर सब लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, पर सिक्स वहाँ पर तब भी खड़ा होकर ग्रिम को बस देख रहा था। और जब आधी रात को वापस से ग्रिम जिंदा होती है तो फिर वो अचानक से अपने सामने सिक्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर सिक्स उसको बताता है कि दरअसल वो ये नहीं चाहता था कि वापस से ग्रिम के जिंदा होने के बाद उसको अकेला महसूस हो, इसीलिए वो तब से ही यहाँ पर खड़ा होकर उसके जिंदा होने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर ग्रिम के चेहरे पे वहाँ पर स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पर ब्लश करने लग जाती है। फिर ग्रिम वहाँ पर सिक्स से बोलती है कि अगर वो इसके बदले उसके नजारे देखना चाहता है तो वो देख सकता है, इसमें उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। पर सिक्स उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब उसकी मर्जी होगी वो खुद आकर देख लेगा। पर अभी के लिए वो उसको बाहर घुमाने ले जाना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ पर बैठी बैठी बोर हो चुकी होगी। ये बोलकर सिक्स उसको उसके व्हील चेयर के साथ बाहर घुमाने ले जाता है, जहाँ पर कि वो लोग काफी मजे करते हैं। पर आखिरकार वहाँ पर उन दोनों को एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेती है, क्योंकि वो दोनों व्हील चेयर से ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए। फिर तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों की एक मीटिंग चल रही थी और वहाँ पर उनकी प्रिंसेस ये बोलने लगती है कि अचानक से ये मॉन्स्टर्स का हमला होना इतना ज्यादा कम क्यों हो चुका है। तभी सिक्स उस कमरे में एंटर करता है और उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से इस जंग के अंदर हमारे जीत की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर्स ऑलरेडी डर के भाग चुके हैं। ये सुनकर उनके आर्मी का कमांडर वहाँ पर सिक्स से ये बोलने लगता है कि क्या हम लोग ये यकीन कर ले कि एक लूजर की टीम ने जाकर मॉन्स्टर्स को हराना स्टार्ट कर दिया है। तब सिक्स उस बंदे से बोलता है कि हाँ हाँ, वही चंपू लोग जिनको कि आप लोग कुछ भी नहीं समझते थे, और उन लोगों ने वो चीज कर दिखाई जो कि आप लोग इतने सालों से भी नहीं कर पा रहे थे। ये सुनकर वो कमांडर वहाँ पर सिक्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर फिर भी वो जाकर उसको थैंक यू बोलता है। उसके बाद उनके प्रिंसेस वहाँ पर सिक्स को थैंक यू बोलते हुए ये कहती है कि अब उसको बस उस इंसान का इंतजार करना है जिसके हाथ पे एक निशान हो, क्योंकि भविष्यवाणी ये कहती है कि वही इंसान ही जाकर मॉन्स्टर किंग को हरा पाएगा जिसके हाथ पे एक निशान हो। ये सुनकर सिक्स वहाँ पर स्माइल करते हुए ये बोलता है कि कहीं आप इस वाले निशान की बात तो नहीं कर रहे जो कि मेरे हाथ पे है। ये बोलकर वो वहाँ पर अपने दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसने तो यही सोच रखा था कि ये लोग तब से उसका ही इंतजार कर रहे थे। बट तब उनकी प्रिंसेस वहाँ पर सिक्स का भरम तोड़ते हुए उसको ये बताती है कि ये निशान दरअसल किसी एक खास चीज की वजह से नहीं हुई है, बल्कि एक कीड़े की काटने की वजह से हुई है, और अगर जल्दी सिक्स ने उसका इलाज नहीं किया तो फिर उस कीड़े की जहर की वजह से उसके चंद्रयान का फ्यूल भी खत्म हो सकता है। खैर उसका इलाज करने के बाद फिर वो सब लोग जाकर वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि वो डीमन के अगले टावर के ऊपर कैसे हमला करने वाले हैं, जहाँ पर सिक्स वहाँ पर कुछ अलग ही अपना प्लान बताने लगता है। पर तभी वो सब लोग उसको वहाँ पर रोक लेते हैं, क्योंकि वो बस एक जवान सा लौंडा था, बल्कि उसके बजाय वहाँ पर कई और सारे एक्सपीरियंस्ड वॉरियर बैठे हुए थे जो कि सिक्स से काफी अच्छा प्लान बना सकते हैं। और जब वो लोग जाकर अपने उस वाले अटैक के प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर सिक्स उन लोगों के साथ नहीं जाता, बल्कि वो तो उनसे काफी ज्यादा दूर खड़ा होकर उनको देख रहा था, क्योंकि उसके पास उन वाले डीमंस को हराने के लिए एक और दूसरा बढ़िया प्लान था। और जब वहाँ पर काफी ज्यादा घमासान लड़ाई चलने लग जाती है तो फिर सिक्स वहाँ पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वो छुप कर उस वाले टावर के ऊपर चढ़ने लग जाता है, क्योंकि जंग की वजह से वहाँ पर उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और जल्द ही वो लोग जाकर उस वाले टावर के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बस आखिरकार 2 ही डीमंस बचे हुए थे जो कि उस टावर की सुरक्षा कर रहे थे। इसलिए छुपके से सिक्स जाकर वहाँ पर एक शाहरुख खान को लात मार के उस सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और दूसरे वाले से ये डील करने लगता है कि अगर वो अपने दोस्त की जान को बचाना चाहता है तो फिर वो सिक्स को इस टावर का कंट्रोल सौंप दे और वो खुद जाकर उसके दोस्त को बचाकर वापस ले आएगा। और अपने दोस्त की जान को बचाने के लिए वहाँ पर वो दूसरा वाला शाहरुख खान भी सिक्स की बात को मान जाता है और उस टावर का कंट्रोल सिक्स को सौंप देता है। देन कुछ दिनों के बाद उनका कमांडर वहाँ पर सिक्स को अपने पास बुलाता है और उसको ये बताने लगता है कि शायद जल्द ही डीमंस उनके ऊपर हमला करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने उनके काफी सारे कब्जाए हुए इलाकों को छुड़ा लिया है। इसीलिए वो जनरल वहाँ पर सिक्स और उसकी पूरी टीम को जंग के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। ये सुनकर सिक्स को वहाँ पर उनके आर्मी के कमांडर के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं ये इसकी कोई चाल तो नहीं, पर उनके आर्मी का कमांडर वहाँ पर सिक्स से बोलने लगता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो उससे काफी ज्यादा खुश हैं। पर हमें ये पता चलता है
है कि दरअसल असल में ये उसकी एक चाल ही है, क्योंकि वो सिक्स को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। खैर जल्द ही सिक्स वहाँ पर अपनी पूरी टीम और आर्मी को लेकर जाकर उस जंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर देखते ही देखते कुछ ही देर में वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स की आर्मी भी आ जाती है, जिसको देखने के बाद सिक्स वहाँ पर ये समझ जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और ये एक ट्रैप है, क्योंकि उनको जितना भी ज्यादा आर्मी का सपोर्ट दिया है उन वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आर्मी का सपोर्ट काफी नहीं होगा। पर इससे पहले कि सिक्स वहाँ पर अपनी टीम को रोक पाता, वो लोग और उसकी पूरी आर्मी की सेना जाकर उनके ऊपर हमला करने लग जाती है और उन वाले मॉन्स्टर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ पर सिक्स के पीछे ही पड़ जाता है। इसलिए सिक्स वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है, पर जब आखिरकार भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता तो सिक्स वहाँ पर उस वाले गोलम के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर इसी चक्कर में वो वहाँ पर अपना ही हाथ तोड़वा बैठता है। तब वो गोलम वहाँ पर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए सिक्स को वहाँ पर कुचलने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे सिक्स वहाँ पर अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करता हुआ उस बड़े से गोलम को रोक लेता है। पर फिर भी वो गोलम काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए सिक्स वहाँ पर अपने टीममेट से मदद मांगने लगता है। तो रोज जाकर वहाँ पर उस गोलम के हाथों के ऊपर कूद के सिक्स से बोलने लगती है कि उसका सामान इतना ज्यादा छोटा क्यों है। तब सिक्स उससे बोलने लगता है कि क्या मतलब है कि वो छोटा है, वो छोटा नहीं, वो ब्रूस बैनर है, और जब वो हल्क बनता है तभी ही वो तबाही मचाता है। और ये बोलते ही सिक्स को वहाँ पर ये याद आता है कि अरे वो भी तो अपनी दुनिया में एक सुपर हीरो था, इसलिए वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करता हुआ उस वाले गोलम को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और एक बड़े से धमाके के साथ वो गोलम वहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद सिक्स के सामने वहाँ पर हीना आ जाती है, जो कि फिर से इस बार उसको उसके साथ काम करने का ऑफर देती है, जो सुनकर सिक्स वहाँ पर उसके बातों से बस बहकने ही लग गया था कि तभी स्नो आकर वहाँ पर हीना की ज्वेलरी से एक क्रिस्टल को तोड़कर दूर फेंक देती है, जिससे पता नहीं क्यों हीना वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और उन लोगों से काफी ज्यादा प्यार से बात करने लगती है। इसलिए एलिस उस वाले क्रिस्टल को ले जाकर ग्रिम को दिखाती है और उसको एनालाइज करने के बाद ग्रिम उनको बताती है कि दरअसल इस वाले क्रिस्टल के अंदर ही हीना की सारी ताकत भरी हुई है और इस क्रिस्टल के बिना वो बस एक आम से इंसान के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनकर सिक्स के चेहरे में वहाँ पर एक खतरनाक से ठर की स्माइल आ जाती है, जिसको देखकर हीना वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो तो ये जानती थी कि सिक्स कितना ज्यादा अखंड लेवल का ठरकी इंसान है। तब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिक्स वहाँ पर हीना को एक पत्थर के ऊपर बिठाकर उसकी काफी सारी फोटोज खींच रहा था, ताकि वो अकेले में जाकर उन वाले फोटोज का अपने लिए इस्तेमाल कर सके। और ऐसे ही काफी देर के बाद रोज को वहाँ पर हीना के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो सिक्स से ये बोलने लगती है कि उन्हें शायद हीना को उसका वो क्रिस्टल वापस कर देना चाहिए और वो चुपचाप यहाँ से अपना वो क्रिस्टल लेके वापस चली जाएगी। पर सिक्स रोज से बोलता है कि उसने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि वो हीना को उसका क्रिस्टल वापस करेगा। ये सुनकर रोज का वहाँ पर रोना निकल जाता है, क्योंकि वो लोग उससे उसका क्रिस्टल छीनकर उसको बुली कर रहे थे। इसलिए हीना की रोती हुई शक्ल को देखकर सिक्स उसका स्टोन उसको वापस करने के लिए मान जाता है, पर अखंड इंसान का क्रिस्टल वापस करने का तरीका भी काफी ज्यादा अखंड था। वो उस वाले क्रिस्टल को अपने कच्छे में डालकर हीना से बोलता है कि अगर उसको अपना वाला क्रिस्टल वापस चाहिए तो फिर वो सिक्स के कच्छे में अपना हाथ डालकर तीनों क्रिस्टल्स में से चुनकर अपना वाला क्रिस्टल वापस ले ले। ये सुनकर हीना वहाँ पर बिल्कुल सदमे में चली जाती है और आखिरकार वो वहाँ पर अपना क्रिस्टल वापस ना लेकर सिक्स को वहाँ से गालियाँ देते हुए अपने क्रिएचर के ऊपर बैठकर उड़ते हुए चली जाती है। फिर उसके बाद वो लोग जाकर जीत की खुशी में एक बार में पीने लग जाते हैं, जिससे कुछ ही देर में सिक्स वहाँ पर नशे में भंड हो जाता है। इसलिए स्नो उसको ले जाकर उसके कमरे में छोड़ के आती है, जहाँ पर वापस जाते हुए ही रास्ते में उसको उनके आर्मी का कैप्टन मिल जाता है, जो कि स्नो को सिक्स के खिलाफ भड़काने लगता है कि वो एक जासूस भी हो सकता है। ये सुनकर स्नो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, पर फिर भी वो वहाँ पर आखिरकार स्नो के दिमाग में यह बात डाल ही देता है कि उसे सिक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इसलिए उसी ही दिन से स्नो सिक्स के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन एक गलतफहमी के चलते स्नो को वहाँ पर ये लगने लगता है कि सच्ची में सिक्स एक जासूस है, जो कि यहाँ पर उनके सीक्रेट्स चुराने के लिए आया है। और वहाँ पर स्नो सिक्स के बिना कुछ बातें सुने हुए ही वहाँ से उसको बाहर निकाल देती है। इसलिए सिक्स को मजबूरी में जाकर एक दूसरे जगह एक सस्ते घर में रहना पड़ता है, जहाँ पर एलिस सिक्स को ये बताती है कि उसे कुछ अंदरूनी खबरों से ये पता चला है कि एक मॉन्स्टर का ग्रुप स्नो के टाउन के ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या उन्हें जाकर स्नो और अपने टीममेट्स की मदद नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सिक्स वहाँ पर एलिस को मना करने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके बिना कोई भी ज्यादा बातें सुने ही उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया था। पर फिर भी वो वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे उनकी फिक्र जो थी। पर उनकी मदद करने से पहले सिक्स को जाकर वापस से अपने ठर की पावर को रिचार्ज करना था, क्योंकि लड़ाई की वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी और ऐसी हालत में वो किसी से भी नहीं लड़ सकता था। इसलिए वो आधी रात को अकेले चलती हुई औरतों के सामने कूद पड़ता था और अपना जिप खोलकर उनके सामने एक अजीब सा डांस करने लगता था, जब तक कि वो वहाँ से डर के भाग नहीं जाती थी। और इस तरीके से वो वहाँ पर कुछ कर अपने ठर की पॉइंट को वापस से रिचार्ज कर रहा था। पर जब एक बार वो वहाँ पर जाकर एक अजीब से औरत के सामने अपना जिप खोलकर वैसे ही
उसको डराने की कोशिश करता है, पर उससे वहाँ पर उसके ठरकी पॉइंट्स तो नहीं बढ़ रहे थे, जिससे वहाँ पर सिक्स को ये रियलाइज होता है कि उसके इस अजीब से हरकत की वजह से वो औरत तो उससे नहीं डर रही बल्कि वो उससे और ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। इसलिए डर के मारे सिक्स वहाँ से वापस से अपना जिप बंद कर वहाँ से भागने लग जाता है कि कहीं वो औरत उसके साथ कुछ उल्टा सीधा न कर दे। तब भागते भागते वो वहाँ पर आखिरकार जाकर स्नो के सामने पहुँच जाता है, जो कि वहाँ पर सिक्स से काफी अजीब तरीके से पूछती है कि वो यहाँ पर आधी रात को सड़क के बीच में अपना जिप खोलकर क्या कर रहा है। तब सिक्स उसको बताता है कि वो तो यहाँ पर बस सुसु करने के लिए आया था, पर उसको कोई टॉयलेट मिला ही नहीं, तो इसलिए वो वापस जा रहा था। और वैसे उसको खबरों से ये पता चला है कि उनके टाउन के ऊपर मॉन्स्टर्स का हमला होने वाला है, तो अगर वो चाहे तो इस जंग के अंदर उसकी मदद ले सकते हैं। पर स्नो वहाँ से सिक्स को ये बोलते हुए जाने लगती है कि उसे किसी धोखेबाज स्पाई से मदद नहीं चाहिए। तो सिक्स जब अगले दिन सुबह सुबह मार्केट में अपने लिए खाना खरीदने के लिए जाता है, तो फिर उसको वहाँ पर एक काफी बड़ी चीज पता चलती है कि टाउन के हर तरफ उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं और वो उस टाउन में एक ठरकी बाबा के नाम से फेमस हो चुका है, जो कि आधी रात को औरतों के सामने कूदकर अपना जिप खोलकर उनके सामने अजीब सा डांस करने लगता है। इसलिए सिक्स वहाँ से वापस से चुपचाप रोते हुए अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि टाउन के अंदर के सारे लोग उसको काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे। पर भले ही कुछ भी हो, सिक्स ने वहाँ पर इतना ज्यादा ठरकी पॉइंट तो कलेक्ट कर लिया था कि वो जाकर उन वाले मॉन्स्टर से लड़ सके। इसलिए वो जाकर उस वाले रास्ते के ऊपर लैंड माइन्स लगाने लगते हैं, जिस वाले रास्ते से डीमंस और मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आने वाले थे, ताकि उस आर्मी को उन तक पहुंचने से पहले ही उनके काफी सारे सोल्जर्स कम हो सके। और फिर जब वो दोनों अपने घर वापस आते हैं, तो फिर उनसे मिलने के लिए वहाँ पर छुप के उस जगह की प्रिंसेस आती है, जो कि उनका पैरासूट दिखाते हुए सिक्स को बोलती है कि क्या वो सच्ची में एक स्पाई है। तो सिक्स उनको ये समझाने लगता है कि दरअसल उनको गलतफहमी हुई है। पर उनके प्रिंसेस वहाँ पर सिक्स की कोई भी बात को सुने बगैर ही उससे बोलती है कि उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो उनका हीरो है या फिर कोई स्पाई है, पर वो ये जानती है कि वो पक्का कोई एक अच्छा इंसान है। इसलिए वो यहाँ पर उसकी मदद मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि जल्द ही डीमंस उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। इसलिए सिक्स वहाँ पर उस प्रिंसेस की बात को मानते हुए उनके कासल में आ जाता है उन लोगों की मदद करने के लिए, जहाँ पर जल्द ही वो डीमंस उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पर इंसानों और डीमंस के बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। इसलिए सिक्स वहाँ पर प्रिंसेस को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस वहाँ पर चिपके पड़ी थी कि वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाएगी और सिक्स उसको लेकर कहाँ पे जा रहा है। पर जैसे तैसे सिक्स वहाँ पर प्रिंसेस को छुड़ा लेता है और वहाँ से उसको लेकर भागने लग जाता है, जहाँ पर भागते भागते आखिरकार वो जाकर स्नो के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पर स्नो काफी ज्यादा हारी हुई लग रही थी और काफी ज्यादा हिचकने के बाद स्नो वहाँ पर सिक्स से माफी मांगती है और उससे बोलती है कि जंग की वजह से उसके सारे दोस्तों की जान खतरे में है और उसे नहीं लगता कि वो उन वाले डीमंस के सामने ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। इसलिए वो सिक्स से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज जाकर उनके दोस्तों की जान बचा ले और उसके बदले वो उसके साथ जो भी करना चाहे वो उसके लिए तैयार है। पर सिक्स वहाँ पर स्नो को एक हीरो की तरह मना कर देता है और उससे बोलता है कि उसने सोच भी कैसे लिया कि वो उसके साथ कुछ गलत करेगा और वैसे भी वो उसके भी दोस्त हैं और उनको बचाने के लिए अगर उसको किसी भी वजह की जरूरत है। ये सुनकर स्नो वहाँ पर पिघल के पानी पानी हो जाती है, क्योंकि वो सिक्स को एक घटिया ठरकी स्पाई समझती थी। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पर एक ऊंची सी बालकनी के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर सिक्स एलिस से बोलता है कि वो यहाँ पर एक स्नाइपर राइफल को समन करे। बट तब एलिस वहाँ पर सिक्स से बोलती है कि दरअसल उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए अगर उनको अभी किसी वेपन को समन करना है तो वो फिर सिक्स को ही करना होगा। पर तब वहाँ पर सिक्स भी उन सबको बताता है कि दरअसल उसने भी अपने सारे पैसे कुछ गर्मा गर्म मैगजीन्स को खरीदने में उड़ा दिए। इसीलिए तब एलिस वहाँ पर सिक्स के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि अब वो यहाँ पर ठरकी पॉइंट्स को कहाँ से लाएगा। ये सुनकर स्नो वहाँ पर उनके साथ खुद को वॉलंटियर करती है और सिक्स से बोलती है कि वो उसके ठरकी पावर को बढ़ाने में उसकी मदद करेगी। ये बोलकर वो वहाँ पर सिक्स को किस करने के लिए जाती है, पर सिक्स वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और एक्साइटमेंट के चलते ही वो वहाँ पर गलती से उसकी कच्छी खींच लेता है। तब हमें दूसरी तरफ वहाँ पर जंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्नाइपर राइफल की गोली आकर एक बड़े से कॉलम को उड़ा देती है, जो देखकर वहाँ पर वो सारे लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और तब हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि स्नो की कच्छी खींचना उनके प्लान में तो नहीं था, पर ये चीज काम कर गई, जिससे सिक्स ने अब वहाँ पर एक स्नाइपर राइफल को समन कर लिया है, जिससे डीमंस का बचना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। तो सिक्स वहाँ पर एक एक कर वहाँ पर काफी सारे डीमंस को उड़ाने लग जाता है, पर स्नो वहाँ पर अपने कच्छी खींचने के सदमे में वहाँ पर कोने में सहम के बैठी थी कि अचानक से ये उसके साथ क्या हो गया। तो जैसे ही वहाँ पर उन वाले डीमंस को सिक्स के लोकेशन का पता चलता है, तो फिर वो उसकी तरफ आने लग जाते हैं। इसलिए सिक्स वहाँ पर अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, ताकि वो लोग अपने लोकेशन को वापस से बदल सके। बट आखिरकार वो वाले डीमंस आकर सिक्स की टीम को घेर लेते हैं, पर उन सारे बेचारे बुद्धू डीमंस को ये पता नहीं था कि ये असल में सिक्स का एक ट्रैप है। तो जैसे ही वो सारे डीमंस वहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो फिर सिक्स वहाँ पर अपने हाथ को ऊपर कर अपने
अपने एक बड़े से चेनसो को वहाँ पर समन करता है और वहाँ पर उस चेनसो को इस तरीके से और इतने तेजी से घुमाने लगता है कि वहाँ पर खड़े हर एक डीमन के हजारों टुकड़े होने लगते हैं। और जब फाइनली वहाँ पर 6 के चेनसो का पावर खत्म होता है तो फिर वो वहाँ पर देखता है कि उस जगह पे बस उन डीमंस के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। ये देखकर हीना वहाँ से डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और उन सारे डीमंस को हराने के बाद 6 वहाँ पर काफी ज्यादा थक कर वहीं पे नीचे गिर जाता है। पर तभी सरप्राइजिंगली स्नो वहाँ पर 6 के पास आती है और उसके साथ वहाँ पर पप्पी झप्पी चालू कर देती है। फिर वो 6 से बोलती है कि उसे पता है कि वो काफी ज्यादा ठरकी और अजीब किस्म का इंसान है, पर वो धीरे धीरे कर उसको अच्छी तरीके से समझ जाएगी। पर 6 वहाँ पर उसको रोकते हुए ये बोलने लगता है कि दरअसल उसको पुरानी वाली स्नो ज्यादा पसंद थी, क्योंकि असल में उसको ठरकी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ठरकी लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं। ये सुनकर स्नो का वहाँ पर गुस्से के मारे ही रोना निकल जाता है, क्योंकि उसने 6 के लिए इतना सब कुछ किया और आखिरकार 6 उसको ही ठरकी बोल रहा है। फिर जब वो सब लोग जंग से वहाँ पर अपने टाउन वापस आते हैं तो फिर वो सारे लोग वहाँ पर 6 को रोकने लग जाते हैं, क्योंकि असल में वही ही वो इंसान था जो कि स्टार्टिंग से मॉन्स्टर से लड़ते हुए उन सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए 6 वहाँ से वापस आते ही पहले वो जाकर उनके आर्मी के कैप्टन रुस्टकलू के जो कुछ भी बचे खुचे बाल थे वो उनको नोच लेता है और उसको उसकी पोस्ट से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसी के ही घटिया और फालतू के डिसीजंस की वजह से उनका टाउन इतना ज्यादा सफर कर रहा था। फिर जब कुछ दिनों के बाद 6 वहाँ पर अपने ठरकी पॉइंट को नोटिस करता है तो वो देखता है कि उसके ठरकी पॉइंट्स माइनस में जा चुके थे। और जब वो इसके बारे में एलिस को बताता है तो फिर एलिस उसको ये बताती है कि दरअसल जब तक उसके ठरकी पॉइंट्स माइनस में होंगे तो फिर वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए वापस से अपनी दुनिया के अर्थ में नहीं जा सकता। इसलिए पहले तो 6 को वापस से अपने ठरकी लेवल्स को बढ़ाते हुए उसको एक स्टेबल लेवल पे लाना होगा और फिर वो अपने ठरकी पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को टेलीपोर्ट कर वापस से अपनी दुनिया पृथ्वी के ऊपर जा सकता है। ये सुनकर 6 वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता हुआ वापस से टाउन की तरफ भागते हुए जाने लगता है, ताकि वो आधी रात को औरतों के सामने जाकर अपना जिप खोलकर अजीब सा डांस करते हुए अपने ठरकी बाबा के काम को जारी रख सके, जिससे उसको और ज्यादा ठरकी पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इस ठरकी हीरो की कहानी को सुनने में मजा आया तो फिर अभी कभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इस वाले वीडियो को देखिए, जिसके अंदर की मैंने एक चंपू लड़के की कहानी बताई है जो कि एक दिन गलती से एक दूसरे दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर की एक वैम्पायर क्वीन, एक गॉडेस और एक डीमन क्वीन उस चंपू लड़के के प्यार में पड़ जाती हैं। और आगे वो उस चंपू लड़के को पाने के लिए उसके साथ क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें करती है, ये तो जाकर आप उस वीडियो में देखिए। और हाँ, अगर आप लोगों को मुझसे और ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो फिर मैंने अपने बाकी चैनल्स का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है। अगर आपका मन करे तो फिर आप जाकर उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है।